इस वीडियो में मैं 10th क्लास को 6.5 एक्सरसाइज 6.5 जो कि एनसीईआरटी बुक से है मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन which of the are right triangles. In case of right triangles, write the length of hypotenuse. इसमें 3 साइड्स दिए हुए हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। कहता है कि इसको जांच कीजिए कि कौन, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन हैं, ट्रायंगल के साइड दिए हुए हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि यह ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल का साइड है, यदि है तो हाइपोटेनस बताइए। तो राइट ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग देखे थे पाइथागोरस थ्योरम में या उसके कन्वर्स में हम लोग देखे थे कि यदि if AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है तब यह राइट ट्रायंगल होता है और हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले सभी साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 5 6 7 होता है, 5 7 6। या इसका हम ट्रिक भी आपको बताए हुए हैं कि 24 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। तो 2 × 4 तो होगा ही और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो गया। और इधर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और यह जो है 16, इसको हम लोग यहां लिखेंगे ऐसे करके, एक डिजिट छोड़ करके। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद 25 का स्क्वायर, 25 का भी स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। 25 का स्क्वायर कैसे होगा, 2 × 5 ये तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई 20 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 20 को इसके सामने लिखेंगे, ऐड कर देंगे। 625 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे जो 2 है उस दोनों को ऐड कर लेंगे, इस दोनों को। तो हम लोग ऐड करते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू हमको पता है, 7 का स्क्वायर का 49 और 24 का 576। ऐड करने पर क्या होगा, आ गया इतना। इसको 625 के जगह पर हम फिर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 25 का स्क्वायर जो है वह इक्वल है 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर का। तो इसका मतलब यह राइट ट्रायंगल होगा। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज अ राइट ट्रायंगल। यह राइट ट्रायंगल है। और हाइपोटेनस क्या होगा, जो सबसे बड़ा साइड है तो 25 है, यही हो गया आंसर। तो फर्स्ट नंबर में जो 4 क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं। हम लोग अब देखते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है
इसमें दिया है एक ट्रायंगल PQR है और वह P पर राइट एंगल है। सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और राइट जो है वह P पर है ना। तो P लिखेंगे यहाँ, Q यहाँ, R यहाँ, या Q यहाँ R यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहता है M इज ए पॉइंट ऑन QR, QR पर एक पॉइंट M है और वह इस तरह से है कि P से PM जो है परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहता है प्रूव करने के लिए प्रूव करना है PM का स्क्वायर इज इक्वल QM प्लस MR। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है इसको हम लोग लिखते हैं। ट्रायंगल PQR, P इज इक्वल 90 डिग्री और PM परपेंडिकुलर है QR पर। प्रूव ये करना है। तो हम लोग इससे पहले 6.7 नंबर के थ्योरम में प्रूव किए थे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, तो उसी से इसको हमको प्रूव करना है। और हम लोग यह जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल होता है और ये इसी से रिलेटेड है। PM देखिए इस दोनों में है, इसमें भी है। QM इस ट्रायंगल का है और MR इस ट्रायंगल का है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, इस दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंस ये होता ही है, हम लोग जानते हैं, थ्योरम है यह। या अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले हम जाते हैं PQR एंड PQR और एक दूसरा जा रहे हैं जो कि है, ये ले लेते हैं इधर वाला छोटा वाला, या ये भी ले सकते हैं। तो ये जब लेंगे तो इसके लास्ट में PQR के लास्ट में R है तो इसके भी लास्ट में R होगा। और इसमें देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं, P 90 डिग्री है और इसका हम लोग देखते हैं तो M 90 डिग्री है। तो फर्स्ट में लिखे तो बचा क्या, P ही बचा MPR में। इसमें देखेंगे हम कि दोनों का R कॉमन है, R कॉमन है और इसका P, इसका जो है M। अच्छा पहले हम लोग इसका लिखेंगे PQR का R, PQR का P 90 डिग्री है तो इसका M फर्स्ट वाला मतलब 190 डिग्री है। तो क्या हो गया यह, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल MPR। और यह हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो R है और इसका जो R दोनों कॉमन है, इसका Q देखिए, इसका Q और इसका देखिए P मतलब ये 2 इक्वल हो जाएगा। अब आइए छोटे वाले दोनों ट्रायंगल में, तो पहला ट्रायंगल MPR हम लोग लेते हैं, MPR एंड ट्रायंगल इधर वाले का क्या नाम होगा, देखिए इसका M जो 90 डिग्री है तो इसका भी M 90 डिग्री है। इसके बाद इसमें P है MPR, तो इसका जो P है MPR का P मतलब 2 इसके Q के इक्वल है। तो इसमें जब सेकेंड नंबर में P है तो इसके सेकेंड नंबर में Q होगा MQ और बचा क्या MQ P में। इसमें देखिए हमारे पास MPR का
एम पी आर का एम 190 डिग्री और इसका भी एम 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका 2, ये तो 3 में होगा, एम इसका जो P है सेकेंड वाला, इसके Q के इक्वल यहां से है, 2 जो है वह Q के इक्वल है, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये हो गया बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल MPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल MQP, और इसीलिए अब हमको जो लाना है तो लाना है PM, इसमें भी PM है, PM तो हम लिखते हैं PM बाय PM, तो इधर क्या होगा QM होगा। और फिर क्या लाना है इसमें, देखिए MR भी है, MR इसमें है तो हम लोग लेते हैं MR, तो इसमें जब MR है तो इसमें MP होगा, MP को PM लिख सकते हैं। अब PM को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, PM स्क्वायर इज इक्वल QM MR आ गया, यही प्रूव करना था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन जैसा ही सेम ही है। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, AB एक ट्रायंगल इसमें दिया हुआ है ABD, A राइट एंगल है इसका, A राइट एंगल है, A से परपेंडिकुलर डाला गया है AC, कहता है दिखाने AB स्क्वायर, देखिए ABD ट्रायंगल है, A पर 90 डिग्री है और AC परपेंडिकुलर है BD पर। प्रूफ क्या देना है, फर्स्ट में है AB स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू BD। सेकेंड नंबर है AC स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू DC। और थर्ड नंबर है AD स्क्वायर इज इक्वल BD इंटू CD। तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा सवाल बना चुके हैं, फिर आया है तो हम लोग देख रहे हैं इसको। हमारे पास यह ट्रायंगल जो है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, हम लोग जानते हैं, और यह दोनों इस बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं, यह भी हम लोग जानते हैं थ्योरम से। तो 2 नंबर में हम लोग पूरा फिर से थ्योरम को जैसे प्रूव किया था वैसे ही प्रूव करके तब बनाया था, लेकिन इसमें वैसे नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट आएंगे प्रूफ पर। और हम लोग यहां पर लिखेंगे, या तो प्रूफ कर लेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट नहीं बनाता हूं, मैं प्रूफ करके बनाता हूं। तो AB जो है, AB एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में है, आप देख रहे हैं, और AB एक छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, क्लियर। तो उस दोनों को सिमिलर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल
बड़े वाले ट्रायंगल का नाम अगर हम ए बी डी लिखते हैं तो छोटे वाले को क्या लिखेंगे? छोटे वाले में भी आप देखेंगे कि बी दोनों में कॉमन है, बी, ए बी डी, तो इसमें भी बी है और यहां बीच में बी है तो हम बीच में बी लिख लेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए ए 90 डिग्री है, इसका ए बी डी का 90 डिग्री है तो हम ए फर्स्ट में लिखे हैं, ए बी डी, ए फर्स्ट में 90 डिग्री, तो इसमें देखिए सी 90 डिग्री है तो इसको सी को फर्स्ट में लिखेंगे, सी फर्स्ट में, बी बीच में, तो बाकी ए हो गया। इसमें क्लियर हो गया कि इस दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन है और इसका जो ए है वह 90 डिग्री है और इसका सी मीन्स 190 डिग्री है। तो बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBA, और जब सिमिलर है तो रेशियो में होगा, सेम रेशियो में। AB फर्स्ट वाला AB लिए तो इधर से क्या CB होगा, CB को BC लिखेंगे। उसके बाद हमको BD लाना है, BD है इसमें जब BD लिए तो इसमें क्या BA होगा, मीन्स AB होगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल, यह हो जाएगा क्या, BC इंटू BD। यह हमारा फर्स्ट नंबर का प्रूव हो गया। अब सेकेंड नंबर के लिए हमको है AC स्क्वायर, तो आप देखेंगे AC जो है इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है AC, इस दोनों को लेकर के चलना है। तो यहां पर हम लिखेंगे हमारे पास चूंकि ABD जो है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBA के, तो इसलिए देखिए इसका जो बचा हुआ है B तो B के इक्वल है दोनों का, A 1 के इक्वल है, तो बचा क्या D, इसका D इसका D और इसका A, D यहां है D और A मतलब A किसका, छोटे वाले का A, मतलब यह जो है इसको हम A2 A3 लिखते हैं। इसका D जो है और इसके A मीन्स 3 इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में जो नाम हम लोग लिखेंगे तो किसी को भी लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं ABC लिख लिए, तो इधर क्या लिखेंगे A मतलब 3 है D के इक्वल, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर D आएगा और D के बाद B लिखे हैं तो B जो है हमको B से कुछ रिलेशन नहीं है, वैसे B से रिलेशन इसमें है, B दोनों में कॉमन है। तो अब आइए हम C देखते हैं, इसका C जो है 90 डिग्री है, ABC का C 90 डिग्री है, तो इसका 90 डिग्री भी तो C है, तो यहाँ C लिखेंगे। अच्छा, C तो लास्ट में है, इसमें ABC में C लास्ट में, तो इसमें भी C लास्ट में होगा। इस ट्रायंगल में D और C लिख लिए तो बचा क्या, A। ऐसे हम लोग नाम लिखेंगे तब सवाल बन पाएगा। आइए इसका A और D में कोई रिलेशन है, A और D में 3 और D इक्वल है, इसका A जो है इसका A मतलब 3, इसके D मतलब D इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा देखिए इसका C मतलब 1 और इसका C मतलब 2 90 डिग्री है, तो बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, और इसमें हमको AC का स्क्वायर लाना है तो पहले AC ही लेते हैं हम लोग। AC तो इधर क्या होगा DC,
और इधर फिर और क्या है, BC भी है। इधर BC है, इधर भी AC होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू DC। अब तीसरा जो प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग फिगर देख रहे हैं। AD किस में है, देखिए AD इस छोटे वाले में है और बड़े वाले में है। तो आइए हम लोग फिर से ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग लिखते हैं ABD एंड ट्रायंगल। अब देखिए इसमें दोनों में D कॉमन है, तो इसमें लास्ट में D है तो इसमें भी लास्ट में D होगा। और इसका A 90 डिग्री है, इसका क्या 90 डिग्री है, देखिए C 90 डिग्री है। तो C फर्स्ट में होगा, CD हो गया तो क्या बचा, E बचा। ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें देख ही रहे हैं A और C 90 डिग्री है, इसका A और इसका C मतलब 2 90 डिग्री, और दोनों में देखिए D कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, बाय ए सिमिलरिटी triangle ABD is similar to triangle CAD। और जब यह सिमिलर हो गया तो हमको क्या लेना है, AD। तो देखिए इसमें AD है, AD तो इसमें क्या है, CD। और फिर BD लेना है, इसमें BD है, BD तो इसमें क्या हो गया, AD। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो AD स्क्वायर इज इक्वल BD/CD। तो इस तरह से यह आपका पूरा का पूरा प्रूव्ड हो गया। ये था सेकेंड नंबर और यह हुआ थर्ड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। आपका ये सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया थर्ड नंबर का। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर में दिया हुआ है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट C। मतलब ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है और यह राइट जो है वह C पर है। तो A यहां या यहां हो सकता है। और कह रहा है, पहले क्या दिया है हम लोग लिखते हैं, ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यह जब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस तो दूसरे के इक्वल नहीं होता है। हाइपोटेनस जो होता है बाकी के दोनों साइड से परपेंडिकुलर और बेस के से ग्रेटर होता है। तो इक्वल कौन हो जाएगा, BC और AC हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, इस AB तो इक्वल होगा नहीं तो BC इक्वल हो जाएगा AC के। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अब चूंकि यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और हम लोग बी सी के जगह पर ए सी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर और इधर ए सी 2AC स्क्वायर, यही प्रूव करना था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वह 4 का कन्वर्स है। क्या है देखिए, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AC और BC इक्वल है, और क्या क्या दिया है वो देखिए। ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है AC इज इक्वल BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, ABC इज ए राइट ट्रायंगल, तो यह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव्ड होगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर, तो हम इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और AC के जगह पर हम BC भी तो लिख सकते हैं, एक को AC रहने देंगे। देखिए एक साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो हम लोग जानते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि यह राइट ट्रायंगल है, यह क्या है, कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल। अगर कहता कि कौन सा एंगल राइट है, तो AB के सामने का साइड C राइट होता, तो यह हो गया। अब देखिए इसी में अब 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग देखते हैं। 6 में दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2A है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इस एल्टीट्यूड। और हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के जब सभी साइड इक्वल होते हैं तो उसके एल्टीट्यूड भी सभी सेम होंगे, तो एक एल्टीट्यूड हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यह 2A सभी साइड 2A है, और जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर इन ए ट्रायंगल ABC, AB BC AC इज इक्वल 2A, और AD जो है वह परपेंडिकुलर है BC, इसलिए BD और CD यह इक्वल हो जाएगा, BC का हाफ होगा, मतलब BC 2A है तो उसका हाफ यह A हो जाएगा। अब आइए इन ए राइट ट्रायंगल
ADB या ADC किसी में भी, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस के सामने का जो साइड होता है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू 2A है, उसका स्क्वायर देंगे, AD तो हमको निकालना ही है और BD का वैल्यू देखिए A है, तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया और यह A स्क्वायर इधर ले आए माइनस में हो गया, इधर क्या बचा AD स्क्वायर और AD स्क्वायर इज इक्वल 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, और इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे 4 को उधर ले जाएंगे, यहां AD स्क्वायर, AD का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है A स्क्वायर का A, इसलिए यही एल्टीट्यूड हो जाएगा, यही आंसर होगा। और इसका अगर हम हर एक एल्टीट्यूड निकालेंगे तो इसी तरह से निकलेगा, इसीलिए यह हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 7 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। एक रोम्बस है, यह रोम्बस है ABCD और इसका डायगोनल है यह AC और BD। हम लोग को दिया हुआ है AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD। प्रूव क्या करना है, कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के सभी साइड का जो स्क्वायर होगा वह उसके डायगोनल मतलब AC और BD के सम स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक दूसरे का। लिखेंगे यहां पर ABCD इज ए रोम्बस, तो इसीलिए इसका क्या क्या होगा, सभी साइड जो है वह इक्वल होगा एंड AC जो है वह BD पर परपेंडिकुलर होगा, और क्या होगा OA OB इक्वल होगा OA OC इक्वल होगा AC के हाफ का, और OB OD इक्वल होगा BD के हाफ का। ये हम लोग जानते हैं 9th क्लास से ही। तो इन ए राइट ट्रायंगल AOB राइट ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के सामने में ये हाइपोटेनस है, तो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय थ्योरम नंबर जो था 6.7,
6.8 था। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल अदर टू साइड का स्क्वायर का सम, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम, हाफ ए सी, और ओ बी के जगह पर क्या लिखेंगे, हाफ बी डी लिख देंगे। ये होगा ए सी स्क्वायर बाय 4, ये होगा बी डी स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम होगा और यहां यही रहेगा क्योंकि एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। 4 इधर आ जाएगा, अब हम इसको 4ab स्क्वायर है तो इसको ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 4 टाइम्स लिख सकते हैं, और इधर ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। और abcd ab bc cd ad सब इक्वल है, तो फर्स्ट वाले ab को ab रहने देंगे, सेकेंड वाले को BC लिखेंगे, थर्ड वाले को CD और फोर्थ वाले को AD लिखेंगे, और हमको जो प्रूव करना था वह आ गया, यही प्रूव करना था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चूंकि इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को सोल्व करने से हमारा वीडियो बहुत लॉन्गर हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन को और सोल्व करके फिर अगले वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। एट नंबर के क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 6.54 में। In figure 6.54, O is a point in the interior of a triangle ABC. O कोई एक पॉइंट है, O से परपेंडिकुलर है इस पर भी, O से परपेंडिकुलर है इस पर भी, और O से परपेंडिकुलर है इस पर भी। इसका नाम है DEF, और कह रहा है so that ABC में कह रहा है O is a point in the interior of triangle। ठीक है, और है OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर, और OF परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूफ क्या करना है यह भी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और सेकेंड नंबर में दिया हुआ है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। और इसमें आप देखेंगे कि ओई है ही नहीं, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। मिलाएंगे ओ से ए को, बी को, ज्वाइंट ओ टू ए बी एंड सी। ओ से ए बी और सी को मिला दिया। अब आइए प्रूफ में, ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए वाला ट्रायंगल दो है, एक ये है एक ये है, तो हम लोग इधर से चलते हैं। इन ए ट्रायंगल, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, इन ए राइट ट्रायंगल AOF, तो AOF में आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, इसके सामने में OA हाइपोटेनस है, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल बाकी के साइड OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है OB वाला दो है, एक ये भी है ये भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोड़ करके एक लेंगे। इसमें ये लिए हैं तो ये नहीं, ये लेना है। इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा, BDO। BDO, BDO में देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ये D90 है, तो OB हो गया, BO हो गया हाइपोटेनस, बचा BD और OD, यहां OB होता है, O पहले और बाकी बाद में, तो OD आ जाएगा। अब फिर जाएंगे राइट ट्रायंगल, इसको छोड़ेंगे, इसमें आएंगे CEO में, CEO, इसमें देखिए ये 90 डिग्री के सामने में OC हाइपोटेनस है, OC का स्क्वायर इज इक्वल बाकी OE और CE। अब आप देखेंगे इक्वेशन, ये जो फर्स्ट वाला है उसमें AF, BD और CE है, और इसमें भी देख रहे हैं, इसको हम लोग BD को पहले लिख लेते, इधर लिखते हैं BD, तो इधर क्या हो जाएगा OD। तो जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड करेंगे तो हमको शायद ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो इसके LHS में क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और इधर क्या है OF AF, OF AF स्क्वायर सब में रहेगा। सेकेंड में है OD BD, OD प्लस BD, और थर्ड में क्या है OE CE, और इधर यही सब रहेगा। कौन कौन रहेगा, AF रहेगा,
BD रहेगा और C, बाकी को इधर ले आइए। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OF इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, OD आएगा माइनस में होगा, OE आएगा माइनस में होगा, बचा क्या इधर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट नंबर का प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सेकंड लाना है, तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही जो हमारे पास है इसी को हम लोग लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे AF BD और CE का स्क्वायर, चूंकि यहां पर हमको ये है। अब क्या करना है हमको, ये सब को उधर लिखेंगे, RHS को OA OB OC OF OD और OE। अब देखिए इसके RHS में है AE, AE कब होगा, इस ट्रायंगल में अब हम अगर जाते हैं तो AE स्क्वायर जो है 90 डिग्री ये है, इसके सामने में ये हाइपोटेनस है, एक हम बगल में कर देते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये 90 है, ये होगा OA स्क्वायर इज इक्वल, तो ये हो गया, तो बचा क्या OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, और हमको लाना है इधर AE, तो ये इधर OA अब माइनस OE हो जाएगा ना, तब ना इधर AE होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, ये जो है LHS में जो है वो रहेगा ही। अब हमको जब AE चाहिए तो उसमें क्या सब OA OE चाहिए, तो OA देखिए यहाँ पर है और OE भी है यहाँ पर, इसको हम लोग इधर लिख लिए। फिर क्या चाहिए हमको, CD चाहिए, CD कहाँ है इसमें, ये कैसे होगा OC माइनस OD, OC देखिए है यहाँ पर, OD है, और बचा जो वह क्या बचा OB, OB माइनस OF, OD, OB कहाँ है, ये है OB हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा BF का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह तो AE है, यह क्या है OC वाला, देखिए OC माइनस OD, तो क्या बचा CD बचा, और यह OB माइनस OF, तो BF बचा। यही हमको प्रूव करना था। हम लोग जो है 8 नंबर तक बना लिए हैं, अब 9 से 17 तक जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे, चूंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और गर्मी भी काफ़ी है, तो आप अगले वीडियो को भी देखेंगे। थैंक यू।